हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टाइम इज़ मनी 6296। तो आज हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और एसआईपी क्या होती है और इन दोनों में क्या अंतर होता है और म्यूचुअल फंड में एसआईपी का क्या मतलब होता है, इसको भी समझेंगे। तो चलिए इस टॉपिक को हम शेयर मार्केट की शुरुआत से ही समझते हैं। भारत में लगभग शेयर मार्केट की शुरुआत बीएसई की स्थापना के साथ ही सन 1875 में हुई थी। तभी से बीएसई के माध्यम से आप किसी भी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी खरीद और बेच सकते थे। लेकिन सभी को लगता था कि शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयरों को खरीदना एक जोखिम भरा कार्य होता है, क्योंकि आपको यह नहीं पता है कि उस कंपनी में किया गया आपका निवेश भविष्य में आपको फायदा देगा या नुकसान देगा। तो हर एक व्यक्ति के सामने यह समस्या जरूर आती है कि आप किस कंपनी के शेयरों में निवेश करें, और आपके द्वारा निवेश किए गए इस जोखिम के कारण ही सन 1963 में आरबीआई द्वारा यूटीआई की स्थापना की गई, जिसका अर्थ था यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो भारत का सबसे पुराना म्यूचुअल फंड था। अब चलो जानते हैं कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है और म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के अंतर्गत एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती हैं। शेयर मार्केट में आपके निवेश को आसान बना देती है और शेयर मार्केट में उपस्थित जोखिमों को भी कुछ हद तक कम कर देती है। म्यूचुअल फंड आप द्वारा प्रदान की गई निवेश राशि को बहुत सारी कंपनियों में निवेश कर देती है, जिससे शेयर मार्केट का यह आपका जोखिम सीमित मात्रा में हो जाता है। सिंपल भाषा में जाने तो म्यूचुअल फंड के अंतर्गत एक ऐसी कंपनी बनाई जाती है जो आम जनता से पैसा एकत्रित करके उसको शेयर मार्केट में निवेश करती है। तो यह निश्चित करती है कि शेयर मार्केट में जोखिम को कम से कम किया जा सके। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आपके पास 10,000 रुपये हैं और आप उस 10,000 रुपये को म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, और आप द्वारा प्रदान की गई उस राशि को फंड मैनेजर अलग अलग कंपनियों में निवेश कर देता है। इसके बदले आपको कुछ यूनिट्स प्रदान की जाती हैं, और अगर उस म्यूचुअल फंड का प्रति यूनिट मूल्य 1 रुपये है तो आपने उसको 10,000 रुपये दिए थे, तो आपको बदले में 10,000 यूनिट प्राप्त हो जाएंगी। और जब इस यूनिट का 1 रुपये का मूल्य जितना भी बढ़ेगा, उतना ही आपके 10,000 रुपये की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसको सिंपल यह मान लेते हैं कि आप द्वारा दिए गए 10,000 रुपये को कंपनी 10,000 अलग अलग हिस्सों में निवेश कर देती है। म्यूचुअल फंड 3 प्रकार के होते हैं: स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंतर्गत आप द्वारा प्रदान किया गया पैसा स्मॉल कैप कंपनियों में निवेश किया जाता है। इसी प्रकार मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंतर्गत आप द्वारा प्रदान किया गया पैसा मिड कैप कंपनियों में निवेश किया जाता है, और इसी प्रकार लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंतर्गत आप द्वारा प्रदान किया गया पैसा लार्ज कैप कंपनियों में निवेश किया जाता है। इन्हीं तीनों के अंतर्गत ही म्यूचुअल फंड की आगे कैटेगरीज होती हैं, जैसे इक्विटी फंड्स, डेब्ट्स फंड, मनी मार्केट फंड्स हो गए, हाइब्रिड फंड, ग्रोथ फंड, इनकम फंड, लिक्विड फंड्स, टैक्स सेविंग फंड्स, अग्रेसिव ग्रोथ फंड्स मेन फंड होते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं। तो म्यूचुअल फंड के अंतर्गत 2 प्रकार से निवेश किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लमसम अमाउंट में, सेकंड एसआईपी अमाउंट में। लमसम अमाउंट के अंतर्गत आप अपने द्वारा निवेशित की जाने वाली राशि को एक ही बार म्यूचुअल फंड मैनेजर को दे देते हैं। तो उदाहरण के लिए आपके पास अगर 1 लाख रुपए हैं और आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, तो आप उस 1 लाख रुपए को लमसम अमाउंट के अंतर्गत उस फंड मैनेजर को प्रदान कर सकते हैं, और 1 लाख रुपए का किया गया यह निवेश आपका लमसम निवेश कहलाता है। सेकंड होता है एसआईपी, जिसका अर्थ होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी के अंतर्गत आप हर महीने कुछ एक निश्चित राशि तय कर लेते हैं जो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एसआईपी के माध्यम से, तो आप यह तय कर सकते हैं कि आप 1 महीने की 5 तारीख को या 10 तारीख को 500 रुपये प्रति माह देकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सरल भाषा में कहा जाए, अगर आप अपनी निवेश की गई राशि को इकट्ठी प्रदान करना चाहते हैं तो वह लमसम इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। आप अगर सोचते हैं कि मार्केट में आने वाले उतार चढ़ाव के कारण मैं हर महीने कुछ निश्चित राशि देना चाहूँगा, तो इसे एसआईपी के माध्यम से निवेश करना कहते हैं। तो निवेश करने से पहले आप म्यूचुअल फंड के बारे में यह जान लेना कि वह किस प्रकार का म्यूचुअल फंड है। फिर आपको यह तय करना पड़ेगा कि आप उस म्यूचुअल फंड में इकट्ठी राशि देकर निवेश करना चाहते हैं या हर महीने एसआईपी के माध्यम से निवेश करना चाहते हैं। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।